प्रिय छात्रों, इस परीक्षा का इंतज़ार आप काफ़ी दिनों से कर रहे थे। इस परीक्षा का नाम है, जो कि आपके सामने ही दिख रहा है, कि श्रमोदय आवासीय विद्यालय प्रवेश परीक्षा 2026। मेरे बच्चों, इस परीक्षा से क्या क्या लाभ होंगे और इस परीक्षा को देने वाले आप पात्र हैं या नहीं, पूरी जानकारी इस वीडियो में जानेंगे। इस परीक्षा की तैयारी भी हम इस चैनल पर करवाते हैं। तो चलो एक एक बात हम समझते हैं, एक क्या परीक्षा है क्या नहीं है। मध्य प्रदेश शासन श्रम विभाग के अंतर्गत मध्य प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल द्वारा पंजीकृत श्रमिकों के बालक बालिकाओं की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा हेतु प्रदेश के 4 बड़े शहरों भोपाल, इंदौर, ग्वालियर एवं जबलपुर में श्रमोदय आवासीय विद्यालय बनाए गए हैं। इन विद्यालयों में कक्षा 6वीं से 12वीं तक अध्ययन हेतु पात्र विद्यार्थियों को प्रवेश परीक्षा के माध्यम से प्रवेश दिया जाता है। पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के बालक बालिकाओं की शिक्षा, आवास, पठन पाठन, सामग्री आदि का संपूर्ण व्यय विभाग मध्य प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल भोपाल द्वारा किया जाता है। माने प्रवेश से लेकर के किताब, पठन पाठन सामग्री, आवास, खाना पीना आदि की व्यवस्था जो है यह श्रम विभाग करता है। यह विद्यालय दिनांक 10 जून 2022 को शिक्षा विभाग को हस्तांतरित किए गए। श्रमोदय आवासीय विद्यालय भोपाल में है, इंदौर में है, ग्वालियर में है, जबलपुर में है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE से संबंध है। इनमें जो शिक्षा मिलती है कैसी मिलती है? CBSE बोर्ड वाली शिक्षा मिलती है, बहुत शानदार। चारों श्रमोदय आवासीय विद्यालयों की अधोसंरचना उच्च स्तर की है तथा विद्यार्थियों की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा एवं सर्वांगीण विकास हेतु विद्यालय सर्व सुविधा संपन्न है। तो सर्वांगीण विकास हेतु सर्व सुविधा संपन्न यह विद्यालय है। शैक्षणिक सत्र 26-27 में 2026-27 में प्रवेश हेतु विद्यार्थियों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। प्रवेश परीक्षा संबंधी संपूर्ण विवरण आगामी पृष्ठों पर दिया जा रहा है। इतनी जानकारी आशा करते हैं आप अच्छे से समझ गए। यहाँ उद्देश्य क्या है इस परीक्षा को देने वाले विद्यार्थियों का? आपके वीडियो देखने से क्या मिलेगा आपको? क्यों देख रहे हो आप? क्या उद्देश्य वीडियो देखने से? देखिए, पंजीकृत श्रमिकों के बालक बालिकाओं को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना इन विद्यालयों का काम है। इन विद्यालयों के माध्यम से पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के बालक बालिकाओं का शारीरिक, बौद्धिक, सांस्कृतिक, नैतिक विकास करना और नेतृत्व क्षमता विकसित करना। जो विद्यालय आपसे लाखों फीस लेते हैं, उन विद्यालयों में ऐसी शिक्षा आपको दी जाती है, सर्वांगीण शिक्षा आपको दी जाती है। वही सर्वांगीण शिक्षा आपको दी जाएगी यदि आपका इन विद्यालयों में एडमिशन हो जाता है। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के माध्यम से छात्र छात्राओं के विकास के समान अवसर प्रदान करना। आपको ऐसी शिक्षा दी जाएगी कि बड़ी से बड़ी परीक्षा में भी आप सिलेक्ट हो जाएंगे और आपका सपना पूरा हो जाएगा। तो जो भी बालक इस परीक्षा के लिए एलिजिबल हैं, पात्र हैं, इस परीक्षा को जरूर दें। माने जो हजारों, माने सोचो, चाहे शिक्षक हों, पटवारी हों, पुलिस में कर्मचारी हों, उनकी वेतन कितनी होती है? 3 से 5 लाख रुपए होती है। तो 3 से 5 लाख साल की वेतन होती है, साल भर की तनख्वाह होती है। तो इन विद्यालयों में जो सुविधा है, यदि ऐसे विद्यालय आप प्राइवेट देखते हैं तो उन विद्यालयों की फीस साल भर की 3 से 5 लाख होती है। सोचिए, तो ऐसे ये विद्यालय हैं, सर्व सुविधा संपन्न हैं। यदि आप इन परीक्षा के लिए एलिजिबल हैं, परीक्षा देने की पात्रता रखते हैं, तो इस परीक्षा को जरूर दें। आप यह मौका ना छोड़ें। चारों श्रमोदय आवासीय विद्यालयों में कक्षा 6, 7, 8 एवं 9 में छात्र छात्राओं का चयन प्रवेश परीक्षा के माध्यम से किया जाएगा, जो कि अभी होने वाली है। प्रवेश परीक्षा वस्तुनिष्ठ होगी, माने पेपर में जो
इस तरीके से प्रश्न रहेंगे। एक प्रश्न रहेगा, 4 विकल्प रहेंगे। आपको एक OMR शीट मिलेगी मोटे कागज पर, उसमें आपको गोला भरने हैं, माने आपको लिखना नहीं है। तो ये अच्छी बात है। कई बार ऐसा होता है किसी प्रश्न का उत्तर नहीं आ रहा है तो आप अपने मन से गोला भर दीजिए, ठीक है। तो जो प्रवेश परीक्षा कैसी होगी, वस्तुनिष्ठ होगी और OMR आंसर शीट मिलेगी, उस पर आपको आंसर लगाने होंगे। प्रवेश परीक्षा हिंदी, अंग्रेजी, गणित, सामाजिक विज्ञान, पर्यावरण अध्ययन, सामान्य अभिरुचि एवं तर्कशक्ति विषयों में आयोजित की जाएगी। प्रश्न पत्र का पूर्णांक 100 अंकों का होगा, जिसका विषयवार विवरण इस प्रकार है। तो देखिए, पेपर में जो प्रश्न पूछे जाएंगे वो बहुत ही सरल पूछे जाएंगे। हिंदी के 15 प्रश्न पूछे जाएंगे, अंग्रेजी के 15, गणित के 15, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण अध्ययन के दोनों को मिलाकर के 15 प्रश्न, विज्ञान के 15 प्रश्न, सामान्य अभिरुचि एवं तर्क शक्ति के 25 प्रश्न आएंगे। इस प्रकार टोटल आपके 100 प्रश्न हो जाते हैं। 33% अंकों पर पास माना जाएगा। तो देखिए 2026-27 के लिए यह टाइम टेबल है। परीक्षा के फॉर्म भरना शुरू हो गए हैं। यदि और आप इस परीक्षा की जानकारी चाहते हैं तो आप कमेंट करें। इस परीक्षा से आप देखिए अपना सब कुछ पूर्ण कर सकते हैं, जो कि आप किसी कारण से नहीं कर सकते, क्योंकि पैसों की बहुत आवश्यकता होती है। आजकल जानते ही हैं, बिना पैसे के कुछ नहीं होता है। बड़े बड़े जो शिक्षा संस्थान हैं लाखों की फीस लेते हैं, तो कहाँ से आएंगे इतने पैसे। तो परीक्षा केंद्र देखिए, यहाँ पर थोड़ा समझ लेते हैं कि पंजीकृत निर्माण श्रमिक जिस जिले से ऑनलाइन पंजीकृत है, उसकी संतान जो परीक्षा में सम्मिलित होना चाहती है, उसी संबंधित जिले के मुख्यालय पर बनाए गए परीक्षा केंद्र, जिसका उल्लेख अभ्यर्थी को जारी प्रवेश पत्र में किया जाएगा। समझिए, कोई बालक अब वो भिंड जिले का है, दतिया जिले का है, अब वो सोच रहा है कि ये स्कूल तो 4 ही हैं, भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर, बहुत दूर है ग्वालियर, बहुत दूर है भोपाल। तो मेरे बच्चों, जो आपकी प्रवेश परीक्षा होगी वो आपके ज़िले में ही होगी, तो घबराने की भी आवश्यकता नहीं है, ठीक है। परीक्षा की भाषा, तो अंग्रेजी में और हिंदी में आपके दोनों भाषाओं में छपे आपको प्रश्न मिलेंगे। अब यहाँ जो देखना जरूरी है वो है आयु सीमा, तो बहुत ज़रूरी है। यदि कोई बच्चा छठवीं में प्रवेश के लिए, माना अभी बच्चा कक्षा 5वीं में पढ़ रहा है और श्रमोदय आवासीय विद्यालय की प्रवेश परीक्षा देना चाहता है, तो उसकी जो अंक सूची में जन्म तिथि है वो इस प्रकार से होनी चाहिए। 1/4/2013 से पूर्व की, 31/3/2016 की बाद की ना हो। माने 1/4/2013 से लेकर के 31/3/2016 के बीच में आपकी जन्मतिथि होनी चाहिए। जैसे उदाहरण से और समझो, आपकी जन्मतिथि में लिखा हुआ है 2/4/2013, माने 1/4/2013 के बाद आ रही है, ठीक है। यदि आपके अंकसूची में लिखा हुआ है, देखिए 1/4/2016, तो आप इसका एग्जाम नहीं दे सकते हैं कक्षा 6वीं में। इसी प्रकार 7वीं में देख लो आप, जन्मतिथि कहाँ से कहाँ तक आपकी अंक सूची में होनी चाहिए, 1/4/2012 से लेकर के 31/3/2015 के बीच में आपकी जन्मतिथि होनी चाहिए। इसी प्रकार आप 8वें और 9वें देख सकते हैं। अब यहाँ देख सकते हैं, OMR शीट पर अंकित करने के लिए नीले या काले बॉल पेन का उपयोग करें। आपको पेपर देने जाना है तो आप नीला और काला पेन लेकर के जाएं, बॉल पेन लेकर के जाएं, पेंसिल लेकर के नहीं जाएं। माने जो HB पेंसिल होती है, इसको हम मिटा सकते हैं बाद में रबड़ से, वो पेंसिल नहीं, जो आप अपने स्कूलों में फेयर में लिखते हैं वो पेन लेकर के जाएं, काला या नीला बॉल पेन लेकर के जाएं। OMR शीट पर अंकित करने संबंधी दिए गए निर्देशों के अनुसार ही अभ्यर्थी को उत्तर अंकित करने होंगे। उसमें देखिए आपको OMR शीट मिलेगी, उस पर लिखा होगा कि किस प्रकार से आपको उत्तर देने हैं, ठीक। प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प होंगे, जिसमें केवल एक ही उत्तर सही होगा।
एक से अधिक विकल्प चुने जाने पर उत्तर गलत माना जाएगा। कि बच्चे ऐसे होते हैं, पहले उत्तर समझ में आया कि पहले का बी है, बी जो गोला कर दिया आपने, अब पता चला सी है, आप सी गोला कर दिया, तो तब भी गलत था, अब भी गलत हो गया। गलत विकल्प चुने जाने पर ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं किया जाएगा। अब ऐसा होता है कि आपने 80 प्रश्नों के जवाब सही दे दिए, अब 20 प्रश्नों के आपसे उत्तर नहीं मिल रहे हैं, तो लास्ट में जो आपका टाइम बचेगा 5 मिनट का, अपने मन से ए बी बी ए सी सी जो भी आपकी इच्छा हो, ठीक है, उनको आप उन गोलों को काला कर दो। ठीक है, यदि उसमें कोई सही निकल आए तो वो सही माना जाएगा। देखिए 2 घंटे का आपका पेपर रहेगा, 2 घंटे में आपको पूरा पेपर सॉल्व करना है। फॉर्म आपके भरना शुरू हो गए हैं, एक भी पैसा नहीं लग रहा फॉर्म भरने में, एक भी पैसा नहीं लग रहा है फॉर्म भरने में। अब यहाँ पर देखिए भोपाल में किन किन का एडमिशन होगा। भोपाल में जो स्कूल है आपका, तो भोपाल में जिन बच्चों का एडमिशन होगा पास होने के बाद वो आपके सामने हैं। भोपाल, विदिशा, रायसेन, राजगढ़, सीहोर, होशंगाबाद, हरदा, बैतूल, सागर, छतरपुर, निवाड़ी, टीकमगढ़, दमोह, पन्ना, ऐसे। ठीक है, देख सकते हैं। ग्वालियर में मुरैना से ऊपर भिंड, ग्वालियर, अशोकनगर से ऊपर तिया, गुना, ऐसे आप देख सकते हैं। यदि आपके बच्चे का एडमिशन इन विद्यालय में हो जाता है तो आपको क्या क्या देना पड़ेगा। ठीक है, पहचान पत्र से आधार कार्ड है, वोटर कार्ड है, बीपीएल कार्ड है, ये प्रस्तुत करने होंगे। तो आपकी जानकारी के लिए आपके सामने है। निर्माण श्रमिक का अद्यतन वैध ऑनलाइन पंजीयन प्रमाण पत्र, कर्मकार कार्ड, तो सेक्रेटरी से बनवा सकते हैं यहाँ पे। निवास का प्रमाण पत्र, जैसे मूल निवासी कहते हैं। अभ्यर्थी का जन्म प्रमाण पत्र, पता ही है आपको। और ऐसे आपका 6वीं में एडमिशन हो रहा है, तो आप जहाँ पढ़ते थे 5वीं में, वहाँ से आपको स्थानांतरण प्रमाण पत्र लेना होगा, माना कि टीसी लेनी होगी। अभ्यर्थी एवं अभिभावक का आधार कार्ड, माने आपका बच्चे का आधार कार्ड और पापा का आधार कार्ड। अंतिम उत्तीर्ण कक्षा की अंक सूची, माने अब 6वीं में एडमिशन हो रहा है तो 5वीं की अंक सूची, और 8वीं में हो रहा है तो 7वीं की अंक सूची। परिवार का आय प्रमाण पत्र पता ही है आपको, समग्र आईडी आपको पता ही है, जाति प्रमाण पत्र आपको पता ही है, आरक्षित वर्ग हेतु 6 फोटो लगेंगी आपकी। आप बीमार नहीं हो ऐसा वो सर्टिफिकेट लगेगा, जिसे बोलते हैं मेडिकल सर्टिफिकेट।